तो चलिए बच्चे लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को सूची पद्धति समुच्चय क्या है उसको कैसे पहचानेंगे, उसके अलावा सूची पद्धति और गुण पद्धति के कुछ उदाहरण मैंने लेकर बताया था। पर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है, तो वो हम लोग देखते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करते हैं इस स्वाध्याय को हल करके। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको आप जब तक करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। सबसे मेन पहले तो एक डाउट था आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ देखिए, याद रखिएगा कि गुणन पद्धति को अगर हम लोग को लिखना है, गुणन पद्धति, इसको लिखने तो गुणन पद्धति को लिखने का जो तरीका है, पद्धति है, उसको पहले अच्छे से समझो। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, संख्या है, नंबर है ये 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। अब इसको सबसे पहले काम तो आपको क्या करना है, ये पहचानो कि किस तरीके का नंबर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम सीधा हम कह सकते हैं कि संख्या है, लेकिन संख्या में कौन सी संख्या है ये बताना जरूरी है। तो ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है और प्राकृत संख्या भी हो सकता है। आई बात समझ में? पूर्णांक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णांक भी हो सकता है, बस उसको बताने का तरीका चाहिए। क्योंकि देखिए, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 आता है, बराबर है। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 आता है, और पूर्णांक में ऋण 1 ऋण 2, ठीक है, ऋण 2 ऋण 3, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 आता है। तो ये सभी हैं, ठीक है। तो इसको कोई भी आप बता सकते हो। तो यहाँ लिखते समय आपको ध्यान देना है, कैपिटल लेटर डालना है, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर डालना है, बराबर कोष्टक लगाना है, और यहाँ आप लिख सकते हो x ऐसे x का समुच्चय है। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ध्यान दीजिएगा। x ऐसे x का समुच्चय है जिसमें जिसमें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यह एक प्राकृत संख्या है। आपने ये नंबर तो बता दिया प्राकृत संख्या है, लेकिन अभी नंबर कहाँ से कहाँ तक, प्राकृत संख्या तो असंख्य होते हैं, तो ये नंबर कहाँ से कहाँ तक वो भी बताना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा प्राकृत संख्या है और यह 6 से छोटी है, ठीक है। प्राकृत संख्या का लिख रहे थे 6 से छोटी है। ये देखिए, 6 से छोटी वाली बात को आप और भी तरीके से लिख सकते हो। यह 5 तक की प्राकृत संख्या है, यह 5 तक की प्राकृत संख्या है ना, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में? अगर आप पूर्ण लिखते हैं इसको, तो पूर्ण लिखने में क्या हो जाता है, x ऐसे x का समुच्चय है, यह पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो 1 से 6 के 1 से 6 आप लिख सकते हो, या फिर शून्य से 6 के बीच है, ऐसा भी आप बता सकते हो। आई बात समझ में? तो ये काम आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मेन सबसे पहले बताइए कि वो क्या है, उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक के नंबर से, ये आपको बताने हैं, तभी आपको समझ में आएगा ये सवाल। समझे? अब देखिए और कुछ उदाहरण जो बुक में दिया हुआ है, अब उससे समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12, ये किस तरह का नंबर है? यह जो है, आप इसे पहाड़ा भी कह सकते हो, इसे आप सम संख्या भी कह सकते हो। आया बात समझ में? तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा भी है, ये देखिए, ए ऐसे एक्स का समुच्चय है, यह संख्या 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। 15 से छोटी, 14 तक था तो एक बड़ा बता के 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या है। अगर यही पहाड़ा बताना होता तो आप लिख सकते थे 14 तक की 2 की गुणज संख्या है, 14 तक की 2 की गुणज संख्या है, इसके बारे में अगर आप बता सकते थे, ठीक है, वो भी उत्तर राइट होता। दूसरा देखते ये वाला पहले। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, ए ई आई ओ यू, क्या है ये ए ई आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं। तो आप इसके उत्तर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके उत्तर b बराबर x ऐसे x का समुच्चय है, यह अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं, बस खत्म। ओके, इस तरीके से आपको बताना अंग्रेजी के स्वर अक्षर हैं, ठीक है।
फिर देखते हैं दूसरा, एक ये वाला नंबर देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना अब ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझना है आपको। इसमें कैसा किया गया है, यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 125 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब कल मैंने आपको समझाया था कि मतलब ये आगे और भी संख्याएं चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 25। अब इसमें सोचिए कि किस तरीके का नंबर है, ये क्या हुआ है, इसके अंदर फर्क क्या है। तो ये यही यही है इसमें फ़र्क है कि आपको समझना होगा कि नंबर्स किस तरीके के, दिमाग दौड़ाने हैं फटाफट आपको कि ये नंबर कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे किए गए हैं। तो एक चीज़ आप इसमें देखेंगे, ये सभी नंबर जो हैं घन है, सब घन है। 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27, 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125। ठीक है, बराबर है, कुछ समझ में आया। ये घन है, ये जब तक आप नंबर्स को समझेंगे नहीं, यही तो सोचना है, गणित में यही है, जब तक आप सोचेंगे नहीं होगा नहीं सवाल। चलिए, तो अब लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ लिख सकते हैं m बराबर x, ऐसे x का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे घन तो सबके साथ है, पर ये नीचे के नंबर्स क्या हैं, प्राकृत भी बोल सकते हो, पूर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है, पूर्णांक भी कह सकते हो। आइए बात समझ में। तो आप यहाँ पे इन नंबर्स के बारे में सोचेंगे कि पहले ये नंबर किस प्रकार का नंबर है, आइए बात समझ में, तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। तो बुक में जैसा कि इन्होंने लिख के दिया है, देखो m बराबर x, ऐसे x का समुच्चय है, यह धन पूर्णांक का घन है, बराबर है। मैंने अभी बताया ना, प्राकृतिक बोल सकते हो, पूर्ण भी बोल सकते हो, पूर्णांक यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ठीक है। तो ये था सूची पद्धति से गुणन पद्धति में बदलने का नियम। अब कुछ उदाहरण देखो, यहाँ पे दिया हुआ है गुणन पद्धति से सूची में बदलने का नियम। देखो ये वाला उदाहरण, ये देख रहे हो, इस उदाहरण को समझते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि x यह 1 से 20 तक की पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 से 20 तक के पूर्ण वर्ग। चलिए बताइए 1 से 20 तक के पूर्ण वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं। 1 से लेके 20 तक के पूर्ण वर्ग संख्या, पूरा पूरा वर्ग आता हो, तो आपको वर्ग वाला संख्या आपको याद रखना है कि वो उसी के बीच में ही आना चाहिए। जैसे 4, 9, 16, आए बात समझ में, ये सभी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 को कर देंगे तो 25 हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं लेंगे, है बात समझ में। तो इसलिए आप यहाँ पे इसके उत्तर को इसी तरह से दर्शा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक अगला उदाहरण था ये वाला, यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जो ऋण 3, देखो ये पहले इसको समझना होगा, ये जो दिया हुआ है ना, इसको समझते हैं। तो देखिए, तो ये समझा रहा था मैं आपको इसके बारे में। तो ये देखते हैं, ये जो दिया हुआ है ऋण 3 x और 3, ये कैसे समझेंगे इसको देखिए अभी। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो उदाहरण था ऋण 3 x 3, इसको देखते हैं अभी, इसका क्या मतलब होता है। इस उदाहरण से पहले मैं थोड़ा सा एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, ये वाला, वो ऋण को रहने देते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी संख्या, पहले यहाँ तक देखो इतना, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ जो 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7, ऐसे बहुत सारे होंगे। पर यहाँ अब आ जाओ इस तरफ, ये कहाँ तक बोला है, 5 तक। तो हम लोग 5 से छोटी, ठीक है, 1 से बड़ी 5 से छोटी संख्या बताना है। इसका मतलब ये हुआ 1 से बड़ी और 5 से छोटी। तो 1 से बड़ी 2 है और 5 से छोटी 4 है, मतलब कि हमें लिखना होगा 2, 3, 4। और देखिए मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ 5 बड़ा x 10, मतलब 5 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या। 5 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या क्या हो सकता है, 6
7 8 9, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटी बोला है, बराबर है। और देखिए अब उस उदाहरण पे आ जाते हैं। 3x3 मतलब कि 3 से बड़ी और 3 से छोटी। 3 से बड़ी, याद रखिएगा ऋणात्मक संख्या में 3 से बड़ी 2, 1, 0, 1, 2, 3 कहलाएगा, ठीक है। 3 से बड़ी कहलाएंगे, ये सब बड़ी नंबर्स हैं, आई बात समझ में, ये सभी बड़ी नंबर्स कहलाएंगे। तो 3 से बड़ी 2, 1, आई बात समझ में, 1, 0, 1 और 2, 3 तक ही बोला था इसने, 3 से छोटी तक, तो ये हो जाएंगे। और देखिए मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 5 x और 0, मतलब 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी कहलाएगा 4, 3, 2, 1। आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 0 तक ही कहा था, बराबर है। चलिए एक बार वापस बता रहा हूँ क्योंकि कैमरे में ये हिस्सा आया नहीं। वापस एक बार मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, सुनिएगा, 1 मिनट। फिर से मैं यहाँ पे आपको ये इन उदाहरणों को समझा रहा हूँ। देखिए 5x और यहाँ पे लेते हैं 10, इसका मतलब वो 5 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या। 5 से बड़ी कौन कौन सी होंगी, 6 होगी, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। 10 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 से छोटी संख्या बोला है, आई बात समझ में। और एक उदाहरण लेते हैं 3x3। अब इसका क्या मतलब हो गया, 3 से बड़ी संख्या। 3 से बड़ी कौन कौन कहलाएंगे, 2 कहलाएंगे, 1 कहलाएंगे, ये बड़ी संख्या कहलाएंगे ऋण से, हाँ, 4 नहीं कहलाएगा, 4 छोटी संख्या कहलाएगा, 5 छोटी संख्या कहलाएगा, समझे। तो 2, 1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि इसने 3 ही तक बोला था, आए बस समझ में। और देखते हैं उदाहरण। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 5x0। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 5 से छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या 4, 3, 2, 1। आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि 0 तक ही कहा था इसने। और देखिए उदाहरण, 1 से बड़ी संख्या x 9 तक। क्या मतलब हो गया इसका, 1 से बड़ी और 9 से छोटी संख्या। 1 से बड़ी कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 9 नहीं जाएंगे हम लोग, बराबर है, समझे। 9 को हम लोग नहीं लेंगे, ओके। और देखिए इसमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ दिख रहा है निशान, ये निशान, इसका मतलब होता है बराबर, मतलब 3 से बड़ी और 8 तक की संख्या। मतलब कैसे लेंगे हम लोग, 4, 5, 6, 7 और 8 भी लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 के बराबर कहा है, आए बात समझ में। और देखिए कहाँ तक हो जाएगा, 10 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये याद रखिएगा कि बराबर का निशान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा, आई बात समझ में। संख्या कहाँ तक कहा गया है, इस चीज़ों को आपको बराबर समझ के लेना है। जैसे मैं अभी अब अगला उदाहरण ले रहा हूँ, देखिएगा। अब क्या हो गया, 10 से छोटी और 3 से बड़ी, 3 से बड़ी और 10 से छोटी। 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या कहलाएंगी, 9, 8, 7, 6। तो यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से बड़ी संख्या कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे इस उदाहरण में। ये देखिए इस उदाहरण में यहाँ पर यही बताया गया, 3 से बड़ी संख्या और 3 से छोटी संख्या। तो ये सभी संख्याओं को लिख देना था, 2, 1, 0, 1, 2, ठीक है। तो ये था इस उदाहरण का सवाल। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्वाध्याय के इन सवालों के बारे में।
सूची पद्धति में लिखने के लिए कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को सूची पद्धति में लिखिए। समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? मैंने आपको बहुत सारे लिस्ट दिए हैं सम संख्याओं के, आप उनके लिस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय अगर कहता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो? एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम लोग। तो समपूर्णांक संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे a 2 4 6 8 10। अब एक चीज़ यहाँ देखोगे कि इस सवाल में कहाँ तक करना ये नहीं बोला है, बस करते जाना है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 डॉट लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। ओके, इस तरीके से इस सवाल को देखना है। फिर अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल लिखा है 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या का मैंने आपको लिस्ट दिया है, 1 से लेकर 50 तक की जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे उनके लिस्ट आपको इसी तरह से दिखा देने हैं। पूरे दिखाना है यहाँ पे आप लिख सकते हो 50 नंबर तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट लगा देना है। सभी ऋण संख्याओं का समुच्चय। सभी ऋण संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? वापस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिख रहा हूँ। b बराबर ऋण संख्या बोला तो यहाँ से शुरू करिए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसा करना है आपको। ये ऐसे नहीं लिखना है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसा नहीं लिखना है। इसके लिए नंबर कट सकते हैं आपके, ठीक है। फिर अगला सवाल है संगीत के 7 मूल स्वरों का अक्षर। सारे गामा पा का अक्षर आपको यहाँ पे दिखा देना है। ओके, चलिए इतना समझ में आया ये। अब आ जाते हैं अगला सवाल। यहाँ लिखा हुआ है ये जो है इसका मतलब होता है घटक। ये जो ई जैसा बना हुआ ना, ई जैसा ये वाला, इसको हम कहते हैं घटक, ठीक है। घटक मतलब उसका मेंबर है, सदस्य है। तो पहले तो यहाँ पे इन अक्षरों को समझना होगा कि ये अक्षर क्या दर्शाते हैं। आए बस समझ में? तो इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ उन अक्षरों का कि कौन से अक्षर से कौन कौन से अक्षर दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक मिनट ये है लिस्ट। इन लिस्ट को याद रखना है। प्राकृत संख्या को n अक्षर से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्या को I से दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या को R से दर्शाते हैं और परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। मैंने इन संख्याओं के बारे में भी आपको बता दिया था। एक बार वापस से मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये तीनों मैं नहीं बताऊँगा, आप जाके देखिएगा पुरानी वीडियोज़ में मैंने बताया, व्हाट्सएप पर भी मैंने भेजा था इसके बारे में। तो परिमेय संख्या का याद रखिएगा, बस अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिएगा। परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो पर उसके हर मालूम हर जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4/3, 2/4, 1/3, तो इसका जो हर है इसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए। बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए, इसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। और रही बात वास्तविक संख्या, फ़िलहाल सभी नंबर्स को आप वास्तविक संख्या के रूप में कह सकते हैं। फ़िलहाल अभी आपके पोर्शन में इतना है, अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो ये था इन नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर ये घटक में आपको यही बताना है कि 4/3 Q का घटक है। अभी Q मतलब क्या मैंने बताया? Q मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का नियम क्या है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है, मतलब ये इसका घटक है। आए बस समझ में? फिर n मतलब क्या है? n मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। पर इन लोगों ने क्या कहा है? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऋण 2 नहीं है घटक n का। सही है, ऋण 2 नहीं है ना इसके अंदर, मतलब राइट है ये। आए बस समझ में? तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ चिन्ह में दिए गए कथन शब्दों में स्पष्ट करो, तो बस लिखना है, आपको पहचानना उचाना नहीं है। तो ये प्राकृत संख्या होता है तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि ऋण 2 प्राकृत संख्या नहीं है, या फिर लिख सकते हो ऋण 2 n का घटक नहीं है। बस इतना ही लिखना है, ऋण 2 n का घटक नहीं है। इसके बारे में कैसे लिखोगे आप इसे? p ऐसे x का समुच्चय है जिसमें p यह विषम संख्या है। देखिए पढ़ रहा हूँ मैं, याद रखिए इसको कैसे पढ़ रहा हूँ मैं। p ऐसे x का समुच्चय है जिसमें p, आए बस समझ में, यह विषम संख्या है। बस ऐसा पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। तो ये आपको 1 नंबर के लिए पेपर में आ सकता है, 2-3 आपको इसमें से पूछेंगे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इस घटक वाले चिन्हों को। अगला है किन्हीं 2 समुच्चयों को सूची पद्धति या गुण पद्धति में उदाहरण देकर स्पष्ट करो। इतने सारे सवाल आप लोग देख रहे हो, कोई भी 2 उदाहरणों को आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखो। भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का नाम। भारतीय सौर वर्ष के सभी महीने क्या क्या हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक। ये पूरे जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों के नाम आपको लिस्ट वाइज लिखते जाना है, ठीक है।
अगला सवाल है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था, इंडिया वाला संस्कार वाला उदाहरण दिया था मैंने, कि आपको क्या करना है इन नंबरों को कॉम्प्लीमेंट। अरे बताइए इन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे कोई भी एक समुच्चय का नाम लिख लेते हैं। इन अक्षरों को बस एक एक बार लिखना है, जो डबल बार आया रहेगा उसको आप एक ही बार लिखेंगे। एल एम देखिए ऑलरेडी लिख चुके हो, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आ रहा था, एम नहीं लिखेंगे अभी, ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हो चुका है, एन लिखेंगे और टी लिखेंगे, बस इतना लिखना है। मानव की ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ आँख, मुँह, नाक, कान, त्वचा, ये मानव की ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उसके आप लिस्ट लिख दीजिए बस। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय। कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आई समझ में, और एक अंटार्कटिका। तो इस तरीके से 7 महाद्वीपों के नाम आपको इसके अंदर कॉमा दे के लिखना है। तो इसमें ऐसा देखिए सूची पद्धति में कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था, तो सबको लगभग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, एकदम सिंपल है क्योंकि इसके अंदर लिस्ट आपको लिखते जाना है। इसके अंदर ज़्यादा आपको इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए तो ये था। अब अगले सवाल में आते हैं हम लोग। गुणन पद्धति में लिखो। चलिए ये अच्छे से समझिएगा। ए बराबर सवाल दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। चलिए बताइए किस तरीके के नंबर हैं ये पूरे, सोचिए। 1, 4, 9, 16, 25 कैसे नंबर हैं ये? कुछ समझ में आ रहा है? ये सभी नंबर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, आए बस समझ में, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, देख रहे हो कहाँ तक ये 10 तक है। तो आप इसका अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, यहाँ पे एक बुक में था एक उदाहरण, ये देखो ये वाला सवाल। यहाँ पे क्या लिखा था ये लोगों ने, ये देखिए क्या लिखा था इन्होंने, धन पूर्णांक संख्याओं का घन है, ये घन था। तो सिंपल से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं इन सवालों में कि ये वर्ग है, बस ठीक है। तो ए बराबर एक्स ऐसे एक्स का समुच्चय है जिनमें तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यह धन पूर्णांक या हाँ धन पूर्णांक संख्या का वर्ग है, ठीक है। सेम ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे घन लिखा था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये वर्ग होगा और क्या, ठीक है। अगला सवाल आते हैं। 6, 12, 18, 24, 30 क्या है ये बताइए, क्या लग रहा है? पहाड़ा वहाड़ा दिख रहा है कुछ? 6 का 6, 6 दिन 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 24, 6 × 30, 6 × 36, 6 से 42, 48 क्या है ये? 6 की गुणा संख्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 से, यहाँ पे आप चलो b बराबर x ऐसे x का समुच्चय है जो यह 6 की गुणज संख्या है, पर कहाँ तक है? 50 से छोटी है। तो इसको अच्छे से लिखना अगर रहे तो आप लिखेंगे यह 50 से छोटी 6 की गुणज संख्या है। आई बात समझ में? 50 से छोटी 6 की गुणज संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है सी, सवाल देखोगे यहाँ पे, ये देखो सी बराबर स्माइल लिखा हुआ है, स्माइल देख रहे हो? तो आप यहाँ पे ले सकते हैं ये इसमें का सवाल जो अभी था, यहाँ पे एक कहाँ गया, ये देखिए ये वाला, ये देख रहे हो डिवीज़न वाले सवाल, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और एक कोई उदाहरण नहीं है ये, चलिए कल भी वैसे मैंने इसके बारे में कराया था, स्माइल वाले वर्ड्स के बारे में। तो आपको लिखना है यह स्माइल शब्द के अक्षर हैं, शब्द के अक्षर हैं, ऐसा लिखना है आपको। जैसे मैंने कहा था ना इंडिया के अक्षर हैं, वैसे ये वाला। फिर ये क्या है? सोमवार मंगलवार क्या है? ये सप्ताह के नाम है। तो बस आपको लिखना है b बराबर
सॉरी b बराबर x, ऐसे x का समुच्चय है। b बराबर ऐसे x का समुच्चय है। यह सप्ताह के नाम है, आप ये लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगला सवाल था, क्या ये ए ई टी क्या हो सकते हैं? ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये टी हो सकता है, ईट हो सकता है। आई बात समझ में? आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एक्स का समुच्चय है जो टी स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिएगा। टी शब्द के अक्षर हैं। आई बात समझ में? टी शब्द के अक्षर हैं। उसी तरह से आप इसको लिख सकते हो, कौन सा शब्द है ये? ईट शब्द के अक्षर हैं। आई बात समझ में? तो ये था, मैंने 1.1 के पूरे सवालों को बताया है। थोड़ा सा वीडियोस बनाने में आप आगे पीछे हुआ है, थोड़ा कैमरे की वजह से जगह हल करते समय आपको ये नहीं मिला है, ठीक है। तो भी आप इसे देखिएगा। जो अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको उनको कॉल पे आपको समझा दूँगा इसके बारे में, ठीक है। 1.1 का ये वीडियोज़ है।